जय हिंद दोस्तों। आज मेंसुरेशन के सभी सूत्रों को लिया गया है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं सवाल से। मोस्टली केसेस में अगर कोई रेयर केस में पूछ ले तो पूछ ले कि डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट सूत्र से क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे शंकु की त्रिभुज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि इसमें गोले का त्रिज्या दे देगा, वो कह देगा इसको इतने त्रिज्या की गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, इसकी ऊंचाई बताइए। तो मतलब इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि एक दूसरे को रिलेट कर रहे हो, जैसे गोले को आयतन, गोले को बेलन में रिलेट करके इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्टली केसेस में ही आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही ज्यादा आप लोगों को अगर मेंसुरेशन के इसमें सभी सूत्र क्लियर किए गए हैं, चाहे वो हमारा बेलन हो चाहे हमारा शंकु हो, उसके बाद हमारा गोला आता है। सभी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख के जाते हैं तो आप मेंसुरेशन से रिलेटेड मुझे लग रहा है क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। सिर्फ वो घुमा देता है कि ये शंकु है, इसका आयतन इसके बराबर है, उसके बराबर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सूत्र जितने भी सूत्र है, ये हमारा बेलन है, ये हमारी ऊंचाई होगी, इसकी जो ये वाली त्रिज्या है वो हमारी त्रिज्या होगी। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर। अगला है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई आर एच का मतलब जे हमारा ए वाला जो पार्ट होता है हमारा चारों तरफ का, वो हमारा 2 पाई आर एच। और 2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर नीचे वाला पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। उसके बाद आते हैं खोखला गोला बेलन। बेलन दो तरीके के होते हैं, बेलन ठोस बेलन, एक खोखला बेलन। जो बेलन खोखला बेलन होगा उसमें कुछ इस तरीके से होगा कि इसके अंदर से भी एक बेलन होगा, तो उसमें दो त्रिज्या हो जाएगी, एक छोटे बेलन की त्रिज्या, एक बड़े बेलन की त्रिज्या। तो हमारी जो बड़े बेलन की त्रिज्या होगी उसको हमने कैपिटल आर से, और जो जिसके अंदर होगा छोटा उसको स्मॉल आर से दिखाया गया। तो हमारा बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर पावर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अगला है वक्र पृष्ठ, तो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। अगला है संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। ये हमारा हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगला आता है हमारा शंकु। शंकु क्या है, शंकु की ये हमारी त्रिज्या ऊंचाई होती है, ये हमारी ऊंचाई हो गई और ये हमारा त्रिज्या हो गया। तो इससे संबंधित शंकु का आयतन अगर पूछ रहा है या कहीं पे शंकु का आयतन लिख के आ रहा है तो तुरंत तुम्हें आपको ध्यान आना चाहिए कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अगला है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, जहाँ एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर हमारा जी क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ। अगला है गोला। गोले का एक तो गोले क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं, या तो अर्धगोले का पूछ लेगा या फिर गोले की कोस का, मतलब खोखले गोले का। तो चलिए अगर जैसे गोले का आयतन कितना होगा, ये हमारा गोला है, इसकी त्रिज्या होगी आर, तो गोले का आयतन होगा वो हमारा 4/3 पाई आर का 3 होगा। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर वो अर्धगोला कहते कि अर्धगोले का आयतन इतना दिया हुआ है, तो अर्धगोले का आयतन देने मतलब ये है कि उसमें हमने आधे से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो 4/3 का आधा कितना हो जाएगा 2/3। तो हमारा खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर घात 3, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का आधा। इसी तरीके से खोखला गोला ना बेलन आ जाता, खोखला क्या होता है गोला, खोखला गोला आ जाता है। उसमें किस तरीके से उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ होता है। खोखले गोले के लिए देख लीजिए, खोखले गोले के लिए क्या हो आयतन होगा, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर घात 3 माइनस आर घात 3। उसके बाद हमारा वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा होगा खोखले जो गोला है उसका, खोखले गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ, मतलब एक गोला होगा एक खोखला गोला होगा। तो जो खोखला गोला होगा उसका त्रिज्या चेंज हो जाएगी, और जो हमारा वैसे गोला होगा वो हमारा नॉर्मल रहेगा। ये सभी सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, इस तरीके से आता है कि एक दूसरे को रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप हो सकता है अभी इसलिए समझ ना आया हो क्योंकि आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप भली प्रकार से इन सभी को समझ जाएंगे कि गोले का जो सूत्र है वो कहाँ पर लगाना है, शंकु कहाँ कहाँ लगाना है, या फिर बेलन कहाँ पर लगाते हैं। तो आज की क्लास में सभी मेंसुरेशन का एक एक सूत्र कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।